हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लेटर लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वो लेटर लिखने के लिए कैसे बोलता है। वो कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। कह रहा है राइट अ लेटर मतलब एक पत्र लिखो, टू योर फ्रेंड मतलब अपने मित्र को, फ्रॉम द प्लेस मतलब उस स्थान से, यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज कह रहा है कि जहां तुम छुट्टियों के दौरान गए हो। कह रहा है कि अपने दोस्त को एक पत्र उस स्थान से लिखो जहां तुम छुट्टियों के दौरान गए हो। कह रहा है कि छुट्टियों के दौरान जहां पर तुम गए हो उसी स्थान से अपने दोस्त को एक पत्र लिखो। अब देखो, पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका एड्रेस डालते हैं जो पत्र लिखने वाला होता है। जैसे हम पत्र लिख रहे हैं या मैं पत्र लिख रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस डालूंगा और डेट डालूंगा कि किस डेट को मैं पत्र लिख रहा हूं। जैसे मैंने अपना एड्रेस डाला बारी थाना उन्नाव, यहां पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, वो वाली डेट डाल देनी है जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मैं 1 जनवरी 2026 को ये लेटर लिख रहा हूं तो मैंने क्या डेट डाल दी है, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1 जनवरी 2026। फिर बाद में देखो हमें क्या करना है, हमें प्रेम प्रभाव दिखाने के लिए, प्रेम सम्मान दिखाने के लिए हमें सबसे पहली लाइन ऐड करनी है, माय डियर फ्रेंड आकाश, मेरे प्रिय मित्र आकाश। यहाँ पे देखो माय डियर फ्रेंड आकाश इसलिए हमने लिखा है, यहाँ पे हम लोग प्रेम और लगाव दिखा रहे हैं अपने मित्र आकाश से, इसलिए हमने ये लाइन ऐड करी है माय डियर फ्रेंड आकाश। हिंदी क्या है इसकी, मेरे प्रिय मित्र आकाश, ठीक है। फिर देखो हमें क्या लिखना है आगे, हमें लिखना है आई होप यू आर फाइन। कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक हो, मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम नैनीताल वेयर आई एम स्पेंडिंग माई विंटर हॉलीडेज विथ माई फैमिली। कह रहा है कि आई एम राइटिंग, कह रहा है मैं लिख रहा हूं, दिस लेटर मतलब यह पत्र, फ्रॉम नैनीताल मतलब नैनीताल से, वेयर मतलब जहां, आई एम स्पेंडिंग मतलब जहां मैं बिता रहा हूं, माई विंटर हॉलीडेज मतलब सर्दियों की छुट्टियां, अपनी सर्दियों की छुट्टियां, विथ माई फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ। कह रहा है कि मैं यह पत्र नैनीताल से लिख रहा हूं जहां मैं अपने परिवार के साथ सर्दियों की छुट्टियां बिता रहा हूं। आगे देखो क्या लिखा है, द वेदर हेयर इज वेरी प्लीजेंट। कह रहा है कि यहाँ का मौसम, द वेदर हेयर का मतलब क्या है, यहाँ का मौसम, इज वेरी प्लीजेंट मतलब बहुत सुहाना है। कह रहा है यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, एंड द माउंटेन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। कह रहा है कि और पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखते हैं, और यहाँ के पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखते हैं। यस्टरडे मतलब कल, वी विजिटेड द नैनी लेक। कह रहा है कि कल वी विजिटेड मतलब हम गए थे, द नैनी लेक मतलब नैनी झील। कह रहा है कि कल हम नैनी लेक गए थे या नैनी झील गए थे, एंड मतलब और, इंजॉयड बोटिंग। कह रहा है इंजॉयड मतलब आनंद लिया, बोटिंग मतलब होता है नौका विहार, मतलब जो नाव चलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि और नौका विहार का आनंद लिया। वी ऑल्सो टेस्टेड, कह रहा है कि हमने, टेस्टेड मतलब चखा, क्या चखा, सम लोकल फूड विच वॉज वेरी डिलीशियस। कह रहा है कि वी ऑल्सो टेस्टेड सम लोकल फूड मतलब हमने कुछ वहाँ का स्थायी भोजन भी, टेस्टेड मतलब चखा, हमने वहाँ का स्थायी भोजन भी चखा। विच मतलब जो, वॉज मतलब था, वेरी डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट। कह रहा है कि विच वॉज वेरी डिलीशियस मतलब जो बहुत स्वादिष्ट था। कह रहा है कि वी ऑल्सो टेस्टेड सम लोकल फूड विच वॉज वेरी डिलीशियस। कह रहा है कि हमने वहाँ का स्थायी भोजन भी चखा जो बहुत स्वादिष्ट था। आई एम enjoying my trip very much। कह रहा है कि मैं, I am enjoying मतलब मैं आनंद ले रहा हूं, my trip मतलब अपनी यात्रा का, very much मतलब बहुत। कह रहा है कि मैं अपनी यात्रा का बहुत आनंद ले रहा हूं। आगे देखो क्या लिखा है, I wish you were here with me। I wish मतलब काश, you were here with me का मतलब क्या है कि काश तुम भी मेरे साथ यहाँ होते। I wish you were here with me, काश तुम भी मेरे साथ यहाँ होते। आगे देखो क्या लिखा है, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। देखो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स की हिंदी क्या है, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। और फिर बाद में नीचे हमें क्या लिख देना है, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र, XYZ अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। हम अगर इसी पैटर्न में लेटर लिखते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, हमें बोर्ड जो एग्जामिनर होगा वो एक भी नंबर हमारा नहीं काटेगा। आई होप ये लेटर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।